जिन लोगों ने भी महात्मा गांधी की हत्या की, वही कोशिश 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी के मंच पर उनकी दोबारा हत्या हुई। गिरिराज सिंह बार बार कहीं न कहीं विवादों में छिड़े रहते हैं, अपने मुस्लिम को लेकर के जो वो मुस्लिम समाज को लेकर के बयान देते हैं, चाहे वो ये कहे कि अगर मुस्लिम समाज नहीं होता तो हमारे देश में लव जिहाद वाला मुद्दा नहीं होता, बेटियां हमारी सुरक्षित होती। लोग कहते थे हमसे कि भाई हम अच्छा आदमी कहाँ से लाएंगे, तो देखिए ये हमारा पहला नमूना। लेकिन नमूना बिहार में किस संदर्भ में लिया जाता आप जानते हैं। ये कहना कि हमारा माल अच्छा है और बाकी का माल खराब है, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार को बरगलाने वाली पॉलिटिक्स है। सीमांचल का कुछ जो एरिया है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, आप और हम इससे वाकिफ हैं, मुस्लिम क्षेत्र है, वो अगर वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है और विपक्ष बार बार सवाल उठा रही है कि माहौल बिगड़ेगा, क्यों जानबूझ करके ऐसी यात्रा करने की। जो बिहार को हर तरह से सुरक्षित रख रहा है वो आपकी नज़र में थके हुए हैं, और जिन्होंने कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं किया, रिटायर्ड माल, उन सब लोगों को आप युवा बिहार पर थोपना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कहाँ आप मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि गांधी जी ने शराबबंदी की सिफारिश की थी। किशनगंज की अगर हम बात करें तो आज बिहार के अंदर वो चाय बागान के लिए जाना जाता है। संवेदनशील अगर होता तो दंगों के लिए जाना जाता है। आप और समाज शराब पिएगा और हम शिक्षा प्रदान करेंगे। आपके परिवार के लोग अगर शराब नहीं पिएंगे तो आप प्राथमिक सदस्य इस पार्टी के नहीं बन सकेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह का अगर वो लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हैं। आज उनकी यात्रा भागलपुर से शुरू हुई है, यानी 18 से 22 तक चलने वाली ये यात्रा, जिनमें कि वो कह रहे हैं कि वो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को बढ़ाएंगे और हिंदू को जगाएंगे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। मुद्दा ये छिड़ गया है कि क्या इसकी ज़रूरत है। बिहार जैसा राज्य जहाँ सांप्रदायिक माहौल के मामले में बिहार अच्छा खासा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता देखने के लिए मिलती है। विपक्ष का कहना है कि जानबूझ करके गिरिराज सिंह जो है यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। हमारी मौजूदगी जो है वो BRLM यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा लोक मोर्चा माफ कीजिएगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यालय में है, और हमारे साथ प्रवक्ता राहुल कुमार है। उनसे पूछेंगे कि आखिर RLM का क्या स्टैंड है इसको लेकर के, वो क्या सोचती है कि क्या गिरिराज सिंह को इस यात्रा की ज़रूरत है, क्या बिहार में इस तरह का यात्रा करने से, जो कि बार बार विपक्ष कह रही है, माहौल बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा। आपको क्या लगता है सर, किस तरह की यात्रा की ज़रूरत है, और सांप्रदायिक माहौल जो कि बिहार में कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा है, ये कहीं ना कहीं बिगड़ने का संभावना है? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का स्टैंड बहुत क्लियर है और वो स्टैंड बिहार के हित में है। बिहार के सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द और हर तरह से सुख चैन शांति अमन कायम रहे, बिहार तरक्की करे। बिहार विकास दर के स्तर पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस पिछले 20 साल से कर रहा है और आने वाले दिनों में कई दशकों तक ये रफ्तार बनी रहे। ये हमारा स्टैंड है। हमारा स्टैंड है कि बिहार के अंदर हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक भागीदारी उसकी सुनिश्चित की जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है शांति। और शांति कब होगी? शांति तभी होगी जब समाज के सभी वर्ग के लोग इस ज़रूरत को समझेंगे। और मुझे लगता है कि चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो क्रिश्चियन समाज से आते हों, सभी की जिम्मेवारी है कि बिहार के अंदर जो सामाजिक सौहार्द माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 19 सालों से चली आ रही है, इसको आगे भी बढ़ा करके रखें। क्या लगता है ऐसी यात्रा की ज़रूरत है उनको? जिस तरह के उन्होंने क्षेत्र चुना है, सीमांचल का कुछ जो एरिया है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, आप और हम इससे वाकिफ हैं, मुस्लिम क्षेत्र है, वो अगर वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है और विपक्ष बार बार सवाल उठा रही है कि माहौल बिगड़ेगा, क्यों जानबूझ करके ऐसी यात्रा करने की? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आपके सवाल से ही मुझे आपत्ति है। आपत्ति इस बात से है कि बिहार का कोई क्षेत्र संवेदनशील नहीं है। जब आप किसी खास क्षेत्र को आप संवेदनशील कहते हैं तो कहीं न कहीं एक नरेशन होता है, एक कोशिश होती है कि भाई ये खास लोगों का इलाका है इसलिए ये संवेदनशील है। मुझे लगता है कि इस फिनोमेना से बिहार को बाहर आना चाहिए, बिहार के किसी भी व्यक्ति को। और बिहार का कोई भी हिस्सा बिहार है, कोई भी सीमांचल का इलाका हो, चाहे मिथिलांचल का इलाका हो, चाहे वो अंग का क्षेत्र हो, चाहे वो शाहाबाद का क्षेत्र हो, चाहे वो मगध का क्षेत्र हो, बिहार अपने हर अंग के साथ तरक्की करता हुआ दिख रहा है। आज किशनगंज की अगर हम बात करें तो आज बिहार के अंदर वो चाय बागान के लिए जाना जाता है। संवेदनशील अगर होता तो दंगों के लिए जाना जाता है। आप पिछले 20 साल से बताइए ना, वहाँ आप चाय की चर्चा सुने होंगे, दंगों की चर्चा आपने नहीं सुनी होगी। तो इसलिए किसी क्षेत्र को संवेदनशील बताना
और ये कहना कि उस क्षेत्र में जा रहे हैं इसलिए संवेदनशील है, मुझे लगता है कि इस फेनोमेना से बाहर आना चाहिए। मैंने आपसे ये सवाल मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि जब आप चीज़ों को सही दिशा में बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव तरीके से होता है। मुझे लगता है कि APJ अब्दुल कलाम इस देश के अगर रोल मॉडल हैं, तो अगर जिस क्षेत्र में वो पैदा हुए होंगे, अगर मैं उसको संवेदनशील कहूँ तो शायद APJ अब्दुल कलाम नहीं निकले होते। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि गिरिराज सिंह बार बार कहीं ना कहीं विवादों में छिड़े रहते हैं अपने मुस्लिम को लेकर के, जो वो मुस्लिम समाज को लेकर के बयान देते हैं। चाहे वो ये कहे कि अगर मुस्लिम समाज नहीं होता तो हमारे देश में लव जिहाद वाला मुद्दा नहीं होता, बेटियाँ हमारी सुरक्षित होती, तो अगर वो मुस्लिम समाज जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को देख कर तो इंसान गुस्से में आएगा ही जिस समाज के बारे में वो बुरा कहते हैं। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा कि वो अगर सीमांचल का क्षेत्र जाते हैं और जिस तरीके से बयान वो देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं बुरा हो सकता है। देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि माननीय मंत्री गिरिराज बाबू बीजेपी से आते हैं और उनकी यात्रा पूरी तरह से निजी है। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है, जायसवाल साहब ने, कि उनकी निजी यात्रा है और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निजी यात्रा कर रहा है, देखिए तब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा और मैं मीडिया के माध्यम से ये बिहार के लोगों को मैं ये आश्वस्त भी करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होगा। अगर उनके किसी बयान से, अगर किसी भी व्यक्ति के किसी बयान से बिहार के सौहार्द में कहीं कोई खरोच आती है तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा रखिए, वो अपना काम करेगा। और ये पूर्व में कई अवसरों पर दिख चुका है। इसलिए मुझे किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके कोई बात कहना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि बिहार का हर हिस्सा बिहार का है, बिहार का हर हिस्सा विकास में सहयोगी है, बिहार का हर हिस्सा सौहार्द चाहता है। और अगर कोई व्यक्ति इस अमन चैन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, नीतीश जी के नेतृत्व में NDA का भरोसा है कानून पर, सबको इस पर भरोसा करना चाहिए। चलिए गिरिराज सिंह से हटकर बात करते हैं। एक नई पार्टी जिसके संयोजक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव वो जीतते हैं तो वो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी की मैं आलोचना ना भी करूं तो मुझे एक लाइन कहने में मैं बहुत दुख के साथ कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, किन्हीं परिस्थितियों में जिन लोगों ने भी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की, वही कोशिश 2 अक्टूबर को बिहार के पटना में प्रशांत किशोर जी के मंच पर उनकी दोबारा हत्या हुई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता इस देश के, उन्होंने जो इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किए, जीवन के कुछ नैतिक मूल्यों की बात की, आज यही कारण है कि न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, आपको हर जगहों पे आपको अहिंसा शांति का जो संदेश दिया था महात्मा गांधी ने, वो संदेश और उन्होंने जो नैतिक मूल्यों की बात की थी, उन सब की वजह से महात्मा गांधी आज पूरी दुनिया में सम्मानित माने जाते हैं। उनके लोग आदर्श के रूप में देखते हैं और उनके बर्थडे पे, उनके जन्म दिवस पर उनके नाम पे पार्टी बने और वहाँ सबसे पहले ये घोषणा हो कि बाप और समाज शराब पिएगा और हम शिक्षा प्रदान करेंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ी हत्या, एक ऐसे नैतिक मूल्य के जो उच्च मानदंड जिन्होंने स्थापित किए, मुझे लगता है कि हत्या से कम नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कहाँ, आप मुझे बताएं, कहाँ लिखा हुआ है कि गांधी जी ने शराबबंदी की ये की थी, सिफारिश की थी, बता दें मुझे जरा। तो महात्मा गांधी तो ये भी नहीं कहा होगा कि भाई नाम लेकर के कि भाई आप चोरी नहीं करिए, आप ये नहीं करिए। तो प्रशांत किशोर जी पहले यही काम शुरू करें। कानून में तो भाई भारतीय जो संविधान है उसमें तो नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहला यही काम शुरू करें कि जितने धर्म बचे हैं इस दुनिया में, सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं से सर्टिफिकेट लें कि भाई आपने ये सब काम किया कि नहीं किया। दूसरा कि अपने कार्यकर्ताओं की जो सदस्यता रसीद होती है, आप जब चुनाव आयोग में जब आप देते हैं तो आप वहाँ पर लिखते हैं कि भाई आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे।
तो आप वहाँ पर लिखें कि भाई आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप शराब का सेवन करेंगे ताकि बिहार के बच्चों को शिक्षा दी जा सके। आपके परिवार के लोग अगर शराब नहीं पिएंगे तो आप प्राथमिक सदस्य इस पार्टी के नहीं बन सकेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह का अगर वो लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिहार की जनता समझती है। और देखिए, बिहार के अंदर सबसे अच्छा के नाम पे जो उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी को उन्होंने बनाया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष। और उस वक्त जो उन्होंने एक बात कही, बड़ी मज़ेदार बात कही कि देखिए, दुनिया में लोग कहते थे या लोग कहते थे हमसे कि भाई हम अच्छा आदमी कहाँ से लाएंगे, तो देखिए ये हमारा पहला नमूना बिहार में, भले वो एक पीस टुकड़े को कहा जाता है, लेकिन नमूना बिहार में किस संदर्भ में लिया जाता है आप जानते हैं। लेकिन क्या बिहार के अंदर, या अभी तरारी सुरों ने कहा कि भाई एक पूर्व सैन्य अधिकारी को हम चुनाव लड़ाएंगे, अच्छे आदमी की बात कही जा रही है। फिर अभी एक चर्चा है कि बेलागंज से किसी एक प्रोफेसर को चुनाव लड़ाएंगे जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। मैं इन तीनों व्यक्ति का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बिहार ही नहीं, इस देश के अंदर तमाम ऐसे उदाहरण हैं। जनरल वीके सिंह ने चुनाव लड़ा बीजेपी से, अभी एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, आपको मालूम IAS अधिकारी रह चुके हैं। अभी जेडीयू के तरफ से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं मनीष कुमार वर्मा जी, वो IAS की नौकरी छोड़ करके अभी आए हैं। RCP जी लंबे समय तक वो IAS थे और उसके बाद उन्होंने छोड़ करके बिहार की सेवा की। तो ये जो एक सबसे अच्छा मॉडल, तो भाई इस मॉडल पे तो बिहार में ही नहीं, मीरा कुमार देखिए वो IFS अधिकारी थी और कांग्रेस ने उनको सांसद बनाया। RK सिंह अभी आरा से सांसद थे, 2 टर्म रहे, बीजेपी ने उनको सांसद बनाया। कई चीफ जस्टिस भी हैं, जैसे रंजन गोगोई हैं, सत्यशिवम हैं, जिनको राजनीति में अलग अलग सांसद या राज्यपाल का पद से सुशोभित किया गया उनको। तो ये कहना कि हमारा माल अच्छा है और बाकी का माल खराब है, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार को बरगलाने वाली पॉलिटिक्स है। और मुझे बस इतना ही कहना है कि युवा बिहार, आप हर दिन कहते हैं नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं, लेकिन आप देखिए 10 साल पहले जो रिटायर हुए हैं तरारी से, उनको आपने उम्मीदवार बनाया। अभी आप एक प्रोफेसर जिनकी बात बेलागंज से चल रही है, आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि भाई वो एकदम से बुजुर्ग आदमी हैं। तो आप जो बिहार को हर तरह से सुरक्षित रख रहा है, वो आपकी नज़र में थके हुए हैं। और जिन्होंने कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं किया, रिटायर्ड माल, उन सब लोगों को आप युवा बिहार पर थोपना चाहते हैं। पिछले अगर आंकड़ों की बात मैं करूं, बिहार की 65% आबादी युवा है। तो अगर आप नीतीश कुमार जी का विकल्प खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो आपके पास विकल्प में क्या है? आप एक युवा चेहरा तक नहीं तलाश पा रहे हैं, अनुभवी चेहरा ला रहे हैं। तो अनुभवी नीतीश कुमार जी से अनुभवी ज़्यादा कौन है भाई? 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले रेल मंत्री, सड़क मंत्री, उसके पहले कृषि मंत्री, 1-2 मंत्रालय का अनुभव है। 85 से लेकर के 2024 तक के उनके अनुभवों को अगर देखा जाए तो लगभग 39 साल का अनुभव बिहार की सेवा में उन्होंने लगाया है। तो ये अनुभवी अब नहीं रह गया, अनुभवी वो रह गए जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। चलिए, हमारे साथ RLM के प्रवक्ता राहुल कुमार थे, आपने इनको सुना। हमारी बात जो है बिहार में शराबबंदी और गिरिराज सिंह की यात्रा और प्रशांत किशोर तक में बहुत सारी बातें हुई। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।